बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनियों का युग था और चारों ओर ज्ञान, तपस्या और धर्म की महिमा फैली हुई थी। उस समय अनेक महान ऋषि संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते थे। उन्हीं महान ऋषियों में महर्षि भृगु का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता था। वे बहुत विद्वान, तपस्वी और दूरदर्शी ऋषि थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे और वे सबको धर्म, ज्ञान और सत्य का मार्ग सिखाते थे। महर्षि भृगु की पत्नी का नाम काव्या माता था। वे भी बहुत पवित्र, धर्मपरायण और बुद्धिमान स्त्री थीं। उनका जीवन सादगी, सेवा और भक्ति से भरा हुआ था। वे अपने पति के आश्रम की देखभाल करती थीं और वहां आने वाले सभी अतिथियों तथा शिष्यों का आदर सत्कार करती थीं। उनके आश्रम में सदैव शांति और पवित्रता का वातावरण बना रहता था। समय बीतता गया और एक दिन उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के समय वातावरण बहुत शुभ और शांत था। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन आकाश में विशेष चमक दिखाई दे रही थी और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। इस बालक को देखकर महर्षि भृगु और काव्या बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये बालक भविष्य में बहुत महान कार्य करने वाला है। महर्षि भृगु ने उस बालक का नाम शुक्राचार्य रखा। बचपन में उनका नाम केवल शुक्र था। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए और उन्होंने महान ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्हें शुक्राचार्य कहा जाने लगा। उनके नाम का अर्थ भी बहुत विशेष था। शुक्र का अर्थ होता है उज्जवल, तेजस्वी और प्रकाशमान। ये नाम उनके स्वभाव और व्यक्तित्व के अनुरूप था, क्योंकि बचपन से ही उनके चेहरे पर एक विशेष तेज दिखाई देता था। शुक्र बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के थे। अन्य बच्चों की तरह वे खेलकूद में अधिक समय नहीं बिताते थे। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि थी। वे अपने पिता के पास बैठकर वेदों और शास्त्रों की बातें सुनते थे। महर्षि भृगु जब अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, तब छोटा बालक शुक्र भी पास बैठकर ध्यान से सब कुछ सुनता था। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने विधिवत शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। महर्षि भृगु स्वयं उसे वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति की शिक्षा देने लगे। शुक्र बहुत तेज बुद्धि का था। वे जो भी सीखता उसे तुरंत समझ लेता था। उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अद्भुत थी, इसलिए वो कम समय में ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। आश्रम में आने वाले अन्य ऋषि मुनि भी उस बालक की प्रतिभा देखकर आश्चर्य करते थे। वे कहते थे कि ये बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर एक महान ऋषि बनने की क्षमता है। उसकी बुद्धि, धैर्य और लगन देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते थे। शुक्र केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि वे तपस्या और अनुशासन का भी पालन करते थे। वे प्रातः काल जल्दी उठते, स्नान करते और फिर ध्यान तथा जप करते थे। उसके बाद वे अपने पिता से शिक्षा ग्रहण करते। दिन भर वे अध्ययन, चिंतन और साधना में लगे रहते थे। उनकी माता काव्या भी उन्हें सदैव अच्छे संस्कार देती थीं। वे उन्हें सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और सभी जीवों के प्रति दया रखने की शिक्षा देती थीं। इन शिक्षाओं का शुक्र के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे बहुत विनम्र और करुणामय स्वभाव के बन गए। समय के साथ साथ शुक्र की विद्या और बुद्धि बढ़ती गई। वे वेदों, शास्त्रों और विभिन्न ज्ञानों में निपुण होते गए। उनका मन संसार की साधारण चीजों में नहीं लगता था। वे हमेशा ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते थे। महर्षि भृगु भी अपने पुत्र की प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र आगे चलकर एक महान विद्वान और गुरु बनेगा। उन्होंने न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांत भी सिखाए। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होकर एक महान विद्वान बन गया। उसकी बुद्धि, ज्ञान और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। आगे चलकर वही बालक शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने असुरों का गुरु बनकर उन्हें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार महर्षि भृगु और काव्या के घर जन्मा ये तेजस्वी बालक आगे चलकर भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र बना। उसका जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था, बल्कि ये भविष्य में होने वाली कई महान घटनाओं की शुरुआत थी। आगे की कथा में बताया जाता है कि किस प्रकार शुक्र ने कठोर तपस्या की, महान ज्ञान प्राप्त किया और अंततः असुरों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। शुक्राचार्य बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और मेधावी थे। उनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की गहरी इच्छा थी। जब अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते थे, तब शुक्राचार्य अपने गुरुजनों के पास बैठकर विद्या सीखने में लगे रहते थे। उनके पिता महर्षि भृगु स्वयं एक महान ऋषि थे, इसलिए घर का वातावरण भी ज्ञान और तपस्या से भरा हुआ था। इसी कारण बालक शुक्र के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई।
शुक्राचार्य ने बहुत कम आयु में ही वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। वे ध्यानपूर्वक अपने गुरुओं की बातें सुनते और उन्हें तुरंत समझ लेते थे। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। एक बार जो शास्त्र या मंत्र वे सुन लेते, उसे वे लंबे समय तक याद रख सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और कई अन्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने तप और अनुशासन का भी पालन किया। वे नियमित रूप से ध्यान करते, मंत्रों का जप करते और अपने मन को शांत रखते थे। उनके जीवन में सादगी और संयम का बहुत महत्व था। यही कारण था कि उनका मन हमेशा एकाग्र रहता था और वे ज्ञान को गहराई से समझ पाते थे। समय बीतने के साथ शुक्राचार्य की विद्वता बढ़ती चली गई। अनेक ऋषि और मुनि भी उनके ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। वे कठिन से कठिन विषयों को भी सरलता से समझा देते थे। उनकी वाणी में इतनी स्पष्टता थी कि जो भी उनके पास ज्ञान लेने आता, वो संतुष्ट होकर लौटता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। विभिन्न आश्रमों और राज्यों से लोग उनके पास आने लगे। वे उनसे धर्म, नीति और जीवन के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछते थे। शुक्राचार्य धैर्यपूर्वक सभी को उत्तर देते और उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। उनके ज्ञान से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। शुक्राचार्य केवल शास्त्रों के विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे जीवन के व्यावहारिक पक्ष को भी अच्छी तरह समझते थे। वे लोगों को ये सिखाते थे कि ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। यही कारण था कि उनके शिष्य उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ उनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ती गई। अनेक युवा उनके आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें केवल पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि सत्य, धैर्य और अनुशासन का महत्व भी समझाते थे। उनके आश्रम में शिक्षा का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत रहता था। शुक्राचार्य का मानना था कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। इसलिए वे हमेशा अपने शिष्यों को अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, उतना ही अधिक मन में नम्रता आनी चाहिए। यही सच्चे विद्वान की पहचान होती है। समय के साथ शुक्राचार्य का नाम महान गुरुओं में गिना जाने लगा। लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उनके ज्ञान और तपस्या ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया। कई राजा और योद्धा भी उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे। इस प्रकार कठोर अध्ययन, अनुशासन और निरंतर प्रयास के कारण शुक्राचार्य ने अल्प समय में ही महान विद्वान के रूप में अपनी पहचान बना ली। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और लोग उन्हें एक महान गुरु के रूप में सम्मान देने लगे। आगे चलकर यही विद्वान ऋषि असुरों के गुरु बने और उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। समय के साथ देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता गया। दोनों ही पक्ष शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ना चाहते थे। देवताओं के पास कई महान ऋषि और गुरु थे जो उन्हें ज्ञान, नीति और धर्म का मार्ग दिखाते थे। लेकिन असुरों के पास ऐसा कोई महान गुरु नहीं था जो उन्हें सही दिशा दे सके। इस कारण कई बार असुरों को पराजय का सामना करना पड़ता था। वे शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनके पास उचित मार्गदर्शन की कमी थी। असुरों ने यह महसूस किया कि केवल बल के सहारे लंबे समय तक विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्हें भी किसी ऐसे महान विद्वान की आवश्यकता थी जो उन्हें ज्ञान दे, नीति सिखाए और युद्ध में विजय पाने की रणनीति बताए। इसी समय उन्हें महान विद्वान शुक्राचार्य के बारे में पता चला। उनकी बुद्धि, तपस्या और ज्ञान की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। वे वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे और उनकी विद्वता का सम्मान देवता, ऋषि और मनुष्य सभी करते थे। असुरों के राजा और उनके प्रमुख योद्धा एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने विचार किया कि यदि शुक्राचार्य उनका मार्गदर्शन करें तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर शुक्राचार्य से प्रार्थना करेंगे। असुरों का एक समूह उनके आश्रम पहुंचा और विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुआ। असुरों ने शुक्राचार्य से कहा कि वे उन्हें अपना गुरु स्वीकार करें और उन्हें ज्ञान तथा नीति का मार्ग दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वे उनकी शिक्षा का सम्मान करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। शुक्राचार्य ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि संसार में देवता और असुर दोनों ही सृष्टि के भाग हैं और दोनों का अपना स्थान है। कुछ समय विचार करने के बाद शुक्राचार्य ने असुरों को शिक्षा देने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि यदि वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो उन्हें अनुशासन और ज्ञान का सम्मान करना होगा। असुरों ने यह शर्त स्वीकार कर ली और पूरी श्रद्धा से उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए। गुरु बनने के बाद शुक्राचार्य ने असुरों को कई महत्वपूर्ण बातें सिखानी शुरू की। उन्होंने उन्हें नीति, संयम और संगठन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बुद्धि और योजना भी उतनी ही आवश्यक होती है। उन्होंने असुरों को यह भी सिखाया कि युद्ध में विजय पाने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे असुरों में परिवर्तन आने लगा। वे पहले की तुलना में अधिक संगठित और सावधान हो गए। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और युद्ध की नई नई रणनीतियां सीखीं। शुक्राचार्य ने उन्हें यह भी बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। शुक्राचार्य केवल युद्ध की शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि वे ज्ञान और अनुशासन का भी महत्व समझाते थे। वे असुरों को बताते थे कि बिना ज्ञान की शक्ति का उपयोग सही दिशा में नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उन्हें अध्ययन, विचार और योजना बनाने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से असुरों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे पहले की अपेक्षा अधिक संगठित और सक्षम हो गए। असुरों के राजा और सैनिक अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी हर बात को ध्यान से सुनते और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। शुक्राचार्य का प्रभाव इतना बढ़ गया कि असुरों के बीच उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। वे केवल गुरु ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और सलाहकार भी बन गए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले असुर उनके पास सलाह लेने आते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव के कारण उनके सुझावों को बहुत महत्व दिया जाता था। समय के साथ शुक्राचार्य की प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई। वे एक ऐसे गुरु के रूप में जाने जाने लगे जो अपने शिष्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा देते थे। असुरों ने भी अपने गुरु का सम्मान बनाए रखा और उनकी शिक्षा का पालन करने का प्रयास किया। इस प्रकार शुक्राचार्य असुरों के गुरु बनकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गए। उनके मार्गदर्शन से असुरों को ज्ञान, नीति और संगठन की शक्ति मिली। आगे चलकर उनकी शिक्षा और तपस्या से कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देवताओं और असुरों के संघर्ष को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। जब शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार होने लगे। इन युद्धों में देवताओं और असुरों की सेनाएं आमने सामने टकराती थीं। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने स्वामी की रक्षा और विजय के लिए पूरी शक्ति से लड़ते थे। युद्ध इतना भयंकर होता था कि अनेक असुर युद्ध भूमि में मारे जाते थे। शुक्राचार्य ये सब देखकर बहुत चिंतित हो जाते थे। वे असुरों के गुरु थे और उनका कर्तव्य था कि वे अपने शिष्यों की रक्षा करें और उन्हें विजय दिलाने का मार्ग दिखाएं। लेकिन हर युद्ध के बाद जब वे देखते कि असुरों की सेना कम होती जा रही है, तो उनके मन में दुख उत्पन्न होता था। दूसरी ओर देवताओं के पास अनेक दिव्य शक्तियां और वरदान थे। उनके गुरु बृहस्पति उन्हें सही मार्ग दिखाते थे और कई बार देवताओं को ऐसी शक्तियां भी प्राप्त होती थीं जिनसे वे फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे। इसलिए युद्ध में असुरों को बार बार भारी हानि उठानी पड़ती थी। एक दिन युद्ध समाप्त होने के बाद शुक्राचार्य युद्ध भूमि के पास खड़े होकर गंभीर विचार करने लगे। चारों ओर घायल और मृत असुरों को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा कि यदि कोई ऐसी विद्या हो जिससे मृत योद्धाओं को फिर से जीवित किया जा सके, तो असुरों की सेना कभी कम नहीं होगी। तभी उनके मन में एक महान विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर लें तो मृत असुरों को फिर से जीवन दिया जा सकता है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य विद्या थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि यह विद्या इतनी शक्तिशाली है कि इससे मृत व्यक्ति भी पुनः जीवित हो सकता है। शुक्राचार्य समझ गए कि यदि ये विद्या उन्हें मिल जाए तो असुरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तब युद्ध में चाहे जितने असुर मारे जाएं, वे उन्हें फिर से जीवित कर सकेंगे। इससे असुरों की सेना हमेशा मजबूत बनी रहेगी और देवताओं के लिए उन्हें हराना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन यह विद्या प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए कठोर तपस्या और अटूट धैर्य की आवश्यकता थी। केवल वही व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता था जो सच्चे मन से साधना करे और देवताओं को प्रसन्न कर सके। शुक्राचार्य ने निश्चय कर लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में संजीवनी विद्या प्राप्त करेंगे। उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वे कठिन तपस्या करेंगे और तब तक साधना करते रहेंगे जब तक उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। इसके बाद उन्होंने असुरों को समझाया कि वे कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रहे हैं।
असुरों ने भी अपने गुरु के निर्णय का सम्मान किया, क्योंकि वे जानते थे कि शुक्राचार्य हमेशा उनके कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का महान संकल्प लिया। यही संकल्प आगे चलकर उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना बनने वाला था, जो उन्हें अद्भुत शक्ति और महान प्रसिद्धि दिलाने वाली थी। जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने ये निश्चय किया कि उन्हें मृत असुरों को पुनः जीवित करने वाली संजीवनी विद्या प्राप्त करनी है, तब उन्होंने मन ही मन ये समझ लिया कि ये दिव्य ज्ञान केवल महान देवता भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक कार्यों को त्याग कर कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने शांत मन से देवताओं और ऋषियों को प्रणाम किया और फिर एक घने वन की ओर चल पड़े। वो वन बहुत शांत और पवित्र था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बहती हुई नदी और पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देता था। वही स्थान उन्होंने अपनी तपस्या के लिए चुना। शुक्राचार्य ने उस वन में एक स्थान पर आसन लगाया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन नहीं देंगे, तब तक वे अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। समय बीतने लगा। दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर कई वर्ष भी गुजर गए। इस दौरान उन्होंने अत्यंत कठोर व्रत और नियमों का पालन किया। वे कभी कभी कई दिनों तक भोजन और जल का त्याग कर देते थे। उनका मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। धीरे धीरे उनकी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। वे कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते थे। कभी वे आंखें बंद करके घंटों तक भगवान शिव का नाम जपते रहते। कभी वे तेज धूप में खड़े रहते, तो कभी वर्षा और ठंडी हवाओं को सहते हुए भी अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे। उनकी ये कठिन साधना देखकर वन के पशु पक्षी भी शांत हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण उनकी तपस्या का सम्मान कर रहा हो। पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ सब उनकी भक्ति के साक्षी बन गए थे। शुक्राचार्य का मन अब पूरी तरह संसार से अलग हो चुका था। उन्हें न भूख का ध्यान रहता था और न ही प्यास का। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। उनकी तपस्या का प्रभाव धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगा। देवता, ऋषि और सिद्ध लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई इतना कठिन तप भी कर सकता है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। देवताओं ने आपस में चर्चा की कि शुक्राचार्य की ये तपस्या बहुत अद्भुत है। वे इतने वर्षों से बिना किसी लालच के भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी दृढ़ निष्ठा और भक्ति देखकर सभी देवता भी प्रभावित हो गए। उधर शुक्राचार्य का संकल्प दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जा रहा था। उनके मन में किसी प्रकार का भय, थकान या संदेह नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कई वर्षों तक इसी प्रकार उनकी तपस्या चलती रही। समय के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति और भी बढ़ती गई। उनका तेज इतना बढ़ गया कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा दिखाई देने लगी। वन में रहने वाले ऋषि और साधु भी उनकी तपस्या को देखकर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वे समझ गए कि शुक्राचार्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने शिष्यों और असुरों के कल्याण के लिए ये कठिन साधना कर रहे हैं। शुक्राचार्य का मन अब पूरी तरह संसार से अलग हो चुका था। उन्हें न भूख का ध्यान रहता था और न ही प्यास का। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। उनकी तपस्या का प्रभाव धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगा। देवता, ऋषि और सिद्ध लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई इतना कठिन तप भी कर सकता है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। देवताओं ने आपस में चर्चा की कि शुक्राचार्य की ये तपस्या बहुत अद्भुत है। वे इतने वर्षों से बिना किसी लालच के भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी दृढ़ निष्ठा और भक्ति देखकर सभी देवता भी प्रभावित हो गए। उधर शुक्राचार्य का संकल्प दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जा रहा था। उनके मन में किसी प्रकार का भय, थकान या संदेह नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कई वर्षों तक इसी प्रकार उनकी तपस्या चलती रही। समय के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति और भी बढ़ती गई।
उनका तेज इतना बढ़ गया कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा दिखाई देने लगी। वन में रहने वाले ऋषि और साधु भी उनकी तपस्या को देखकर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वे समझ गए कि शुक्राचार्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने शिष्यों और असुरों के कल्याण के लिए ये कठिन साधना कर रहे हैं। शुक्राचार्य के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और संजीवनी विद्या हासिल करना। उनकी ये भावना इतनी पवित्र थी कि उनकी तपस्या में अद्भुत शक्ति आ गई। अंततः उनकी ये कठोर साधना इतनी प्रभावशाली हो गई कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवताओं ने भी महसूस किया कि अब भगवान शिव अवश्य उनकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वर्षों तक चली इस घोर तपस्या ने शुक्राचार्य को एक महान साधक के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी दृढ़ता, धैर्य और भक्ति का ये उदाहरण आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। और इसी कठिन तपस्या के कारण आगे चलकर भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वो महान विद्या प्रदान की जिसकी उन्हें तलाश थी। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अंततः वो समय आया जब शुक्राचार्य की भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने निरंतर तप, उपवास और ध्यान के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह शिव में समर्पित कर दिया था। उनका लक्ष्य केवल एक था, ऐसी दिव्य विद्या प्राप्त करना जिससे वे अपने कर्तव्य को और बेहतर ढंग से निभा सकें। उनकी तपस्या इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि देवता, ऋषि और समस्त लोग उनके धैर्य और दृढ़ निश्चय को देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन जब शुक्राचार्य गहन ध्यान में लीन थे, तब अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर अद्भुत शांति और दिव्यता फैल गई। भगवान शिव का तेज इतना महान था कि पूरा वातावरण पवित्र और शांत हो गया। शुक्राचार्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने अपने सामने भगवान शिव को खड़े देखा। ये दृश्य देखकर वे अत्यंत भावुक और आनंदित हो गए। शुक्राचार्य तुरंत उठकर भगवान शिव के चरणों में झुक गए और श्रद्धा के साथ उनका प्रणाम किया। उन्होंने पूरे विनम्र भाव से भगवान शिव की स्तुति की और अपनी भक्ति व्यक्त की। उनकी आंखों में भक्ति और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या, धैर्य और समर्पण को देखकर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी कठोर साधना से वे बहुत संतुष्ट हैं। भगवान शिव ने शुक्राचार्य से कहा कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है और उनकी भक्ति सच्ची है, इसलिए वे उनसे बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें एक वरदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य जो भी वर मांगेंगे वे उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि यही वो क्षण था जिसका वे कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शुक्राचार्य ने विनम्रता के साथ भगवान शिव से कहा कि देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्धों में अक्सर असुरों की मृत्यु हो जाती है। वे असुरों के गुरु हैं और उनका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों की रक्षा करें। इसलिए वे ऐसी दिव्य विद्या प्राप्त करना चाहते हैं जिससे मृत लोगों को फिर से जीवित किया जा सके। उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की ये इच्छा सुनी और कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। ये विद्या बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली थी। इस विद्या का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता था जो अत्यंत ज्ञानवान, संयमी और जिम्मेदार हो। भगवान शिव जानते थे कि यदि ये विद्या किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो संसार में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य की परीक्षा भी ली थी और उनकी तपस्या के माध्यम से उनकी धैर्य और निष्ठा को परखा था। अब भगवान शिव को यह विश्वास हो गया था कि शुक्राचार्य इस महान शक्ति का सही उपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य ज्ञान से उन्हें इस विद्या का रहस्य और उसका प्रयोग सिखाया। ये विद्या इतनी अद्भुत थी कि इसके माध्यम से मृत व्यक्ति को फिर से जीवन दिया जा सकता था। शुक्राचार्य ने अत्यंत श्रद्धा और ध्यान के साथ भगवान शिव से इस विद्या को ग्रहण किया। उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान था। उन्होंने वचन दिया कि वे इस विद्या का उपयोग केवल अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार करेंगे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे इस ज्ञान का उपयोग बुद्धिमानी और संतुलन के साथ करें।
जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तब शुक्राचार्य के मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जाग उठा। अब उनके पास वो विद्या थी जिसकी सहायता से वे अपने शिष्यों की रक्षा कर सकते थे। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी वर्षों की तपस्या और परिश्रम आखिरकार सफल हो गया था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि उनका नाम और ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह विद्या बहुत महान है और इसका उपयोग हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और अंतर्धान हो गए। शुक्राचार्य कुछ समय तक वहीं खड़े रहकर उस दिव्य क्षण को महसूस करते रहे। उनके मन में गहरी शांति और संतोष था। उन्होंने भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। अब वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान हो चुके थे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। ये विद्या आगे चलकर देवताओं और असुरों के युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसी कारण शुक्राचार्य को अत्यंत महान गुरु और विद्वान माना जाने लगा। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य की शक्ति और महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। ये विद्या बहुत ही अद्भुत और दिव्य मानी जाती थी, क्योंकि इसके द्वारा अमृत प्राणी को फिर से जीवन दिया जा सकता था। जब ये विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास आई, तब असुरों के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान बन गई। अब असुरों को ये विश्वास हो गया था कि युद्ध में यदि वे मारे भी गए तो उनके गुरु उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था। दोनों ही पक्ष अपने अपने बल, ज्ञान और रणनीति के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे। पहले के समय में जब असुर युद्ध में मारे जाते थे तो उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर हो जाती थी। इससे देवताओं को युद्ध में बढ़त मिल जाती थी। लेकिन जब से शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या आई, तब से युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब जब भी युद्ध में कोई असुर घायल होता या मर जाता तो उसे युद्ध के बाद शुक्राचार्य के पास लाया जाता। शुक्राचार्य अपनी दिव्य विद्या का प्रयोग करके उस असुर को फिर से जीवित कर देते। ये देखकर असुरों के मन में भय समाप्त होने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि अब उन्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके गुरु हमेशा उनकी रक्षा के लिए उपस्थित है। धीरे धीरे असुरों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे पहले की तुलना में अधिक साहस और उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। अब वे युद्ध में पीछे हटने की बजाय और अधिक आक्रामक हो गए। उन्हें यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका अंत स्थायी नहीं होगा। यही विश्वास उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना रहा था। जब देवताओं ने यह देखा कि असुर बार बार जीवित होकर युद्ध में लौट आते हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो रहा है। कई बार युद्ध में असुरों को पराजित करने के बाद भी वे फिर से तैयार होकर देवताओं के सामने खड़े हो जाते थे। इससे देवताओं की स्थिति कठिन होती जा रही थी। असुरों की सेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। उनके पास अब केवल बल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी विद्या भी थी जो उन्हें बार बार जीवन दे सकती थी। इस कारण असुरों का प्रभाव तीनों लोकों में बढ़ने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि असुरों ने देवताओं को युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शुक्राचार्य भी अपने शिष्यों की सहायता करने में पूरी निष्ठा से लगे रहते थे। वे असुरों को केवल संजीवनी विद्या से जीवित ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें ज्ञान, नीति और युद्ध की रणनीति भी सिखाते थे। उनके मार्गदर्शन से असुरों की शक्ति और संगठन दोनों मजबूत होते गए। असुरों के इस बढ़ते प्रभाव को देखकर देवता चिंतित और परेशान हो गए। उन्हें यह महसूस होने लगा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो असुर पूरे संसार पर अधिकार कर सकते हैं। इसलिए देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए आपस में विचार विमर्श करना शुरू किया। देवताओं को समझ में आ गया था कि जब तक शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, तब तक असुरों को पूरी तरह पराजित करना बहुत कठिन होगा। यही कारण था कि वे इस विद्या के रहस्य को जानने और इसका उपाय खोजने के बारे में सोचने लगे। इस प्रकार संजीवनी विद्या के कारण असुरों की शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए। ये विद्या उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। असुर अब पहले से अधिक संगठित, साहसी और शक्तिशाली हो चुके थे, और यही स्थिति आगे चलकर देवताओं और असुरों के बीच एक नई कथा की शुरुआत करने वाली थी।
संजीवनी विद्या प्राप्त होने के बाद असुरों की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। युद्ध के मैदान में जब भी कोई असुर घायल होता या मारा जाता, तब उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य संजीवनी विद्या से उसे फिर से जीवित कर देते थे। ये दृश्य देखकर देवता हैरान और चिंतित होने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि अब युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। अब असुरों को हराना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा था। पहले जब भी युद्ध होता, दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ती थी। कई देवता और कई असुर युद्ध में मारे जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। असुरों के पास ऐसी शक्ति आ गई थी जिससे वे बार बार जीवित हो सकते थे। इससे उनके मन में भय समाप्त हो गया था और उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। जब भी युद्ध समाप्त होता, देवता थके और कमजोर होकर अपने लोक में लौटते थे। दूसरी ओर असुर फिर से जीवित होकर पहले की तरह शक्तिशाली बन जाते थे। ये देखकर देवताओं के मन में चिंता और भी बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन असुर पूरी तरह से देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, इस समस्या को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। वे बार बार सोचते कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस समस्या का समाधान मिल सके। उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई ताकि सभी मिलकर इस कठिन परिस्थिति पर विचार कर सकें। जब सभी देवता एकत्र हुए, तब इंद्र ने उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस समस्या का कोई स्थायी समाधान खोजें। सभा में उपस्थित सभी देवता गंभीर थे। वे जानते थे कि यह समस्या साधारण नहीं है। यदि संजीवनी विद्या का प्रभाव समाप्त नहीं किया गया तो असुरों को हराना लगभग असंभव हो जाएगा। देवताओं ने इस विषय पर लंबे समय तक विचार किया। वे अलग अलग उपायों के बारे में सोचने लगे। कुछ देवताओं ने कहा कि यदि किसी प्रकार संजीवनी विद्या का रहस्य जान लिया जाए तो शायद इस समस्या का समाधान मिल सकता है। कुछ ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो शुक्राचार्य से ये विद्या सीख सके, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन था क्योंकि शुक्राचार्य बहुत बुद्धिमान और सावधान थे। देवताओं को यह भी पता था कि शुक्राचार्य अपने शिष्यों और असुरों के प्रति बहुत निष्ठावान थे। वे किसी भी देवता पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए देवताओं को ऐसी योजना बनानी थी जिसमें बहुत सावधानी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। देवताओं की सभा में वातावरण बहुत गंभीर था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। वे ये भी जानते थे कि यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो असुरों की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। इंद्र ने सभी देवताओं से कहा कि हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है, इसलिए हमें सोच समझकर ऐसी योजना बनानी होगी जो निश्चित रूप से सफल हो सके। देवताओं ने यह निश्चय किया कि वे मिलकर एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे संजीवनी विद्या का रहस्य जाना जा सके। इसके लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान, धैर्यवान और साहसी हो। ऐसा व्यक्ति ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकता था। सभा के अंत में देवताओं ने यह निर्णय लिया कि वे जल्द ही इस कार्य के लिए किसी योग्य व्यक्ति को चुनेंगे। वो व्यक्ति शुक्राचार्य के पास जाकर किसी प्रकार उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा और संजीवनी विद्या का रहस्य जानने का प्रयास करेगा। इस प्रकार देवताओं की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि आने वाले समय में उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। यही चिंता और विचार आगे चलकर एक नई योजना का कारण बनने वाले थे, जिससे इस महान संघर्ष की दिशा बदलने वाली थी। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है और उसी के कारण असुर बार बार जीवित हो जाते हैं, तब देवता बहुत चिंतित हो गए। वे समझ गए कि जब तक ये विद्या असुरों के पास रहेगी तब तक युद्ध में उन्हें हराना बहुत कठिन होगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। बृहस्पति ने कहा कि यदि कोई बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति शुक्राचार्य के पास जाकर उनका शिष्य बन जाए तो वो अवसर मिलने पर संजीवनी विद्या सीख सकता है। इस काम के लिए उन्होंने अपने ही पुत्र कच को चुना। कच बहुत तेजस्वी, विनम्र और साहसी था। उसने देवताओं की सहायता करने के लिए ये कार्य स्वीकार कर लिया। कच असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने बहुत विनम्रता से प्रणाम किया और स्वयं को बृहस्पति का पुत्र बताते हुए कहा कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका शिष्य बनना चाहता है। शुक्राचार्य एक महान ऋषि और गुरु थे। उन्होंने कच की विनम्रता और सेवा भाव देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। कच आश्रम में रहकर बहुत मन लगाकर गुरु की सेवा करने लगा। वो आश्रम के सभी कार्य करता, गायों को चराने ले जाता, लकड़ी लाता और गुरु की आज्ञा का पालन करता। उसकी सेवा और समर्पण से शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न रहते थे।
उसी आश्रम में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी रहती थी। देवयानी भी कच की विनम्रता और अच्छे स्वभाव से प्रभावित हो गई और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन जब असुरों को यह पता चला कि कच देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र है तो उन्हें संदेह हुआ। उन्हें लगा कि वो अवश्य किसी उद्देश्य से यहाँ आया है, इसलिए असुरों ने निश्चय किया कि वे उसे जीवित नहीं रहने देंगे। उन्होंने कई बार कच को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब कच गायों को जंगल में चराने ले गया तब असुरों ने अवसर देखकर उसे मार डाला। जब बहुत देर तक कच वापस नहीं आया तो देवयानी को चिंता होने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि कच अभी तक नहीं लौटा है। तब शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को फिर से जीवित कर दिया। कुछ समय बाद कच आश्रम में वापस आ गया, लेकिन असुरों ने फिर से उसे मारने की योजना बनाई। दूसरी बार भी उन्होंने कच को पकड़कर मार डाला और उसका शरीर जंगल में छोड़ दिया। फिर से जब वो आश्रम नहीं लौटा तो देवयानी ने अपने पिता से विनती की कि कच को खोजा जाए। तब शुक्राचार्य ने फिर से अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच जीवित होकर वापस आ गया। असुरों को ये देखकर बहुत क्रोध आया कि कच हर बार जीवित हो जाता है, इसलिए तीसरी बार उन्होंने और भी कठोर योजना बनाई। उन्होंने कच को मारकर उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। उन्हें लगा कि अब कच कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब कच फिर से आश्रम में नहीं आया तो देवयानी बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि वे किसी भी तरह कच को वापस लाएं। तब शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और संजीवनी विद्या से कच को पुकारा। तब भीतर से कच की आवाज आई कि वो शुक्राचार्य के शरीर के अंदर है। ये सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। यदि वे कच को जीवित करते तो वो उनके शरीर से बाहर निकलते समय उनकी मृत्यु हो जाती। तब उन्होंने कच को अपने भीतर से ही संजीवनी विद्या सिखा दी ताकि वो बाहर निकलने के बाद उन्हें फिर से जीवित कर सके। कच ने ध्यानपूर्वक वो विद्या सीख ली। उसके बाद वो शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकला और उसी समय शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन कच ने तुरंत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार कच ने वो दिव्य विद्या प्राप्त कर ली। इस घटना के बाद कच ने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और देवताओं के पास लौटने की तैयारी की। इस तरह कच ने अपनी बुद्धि, धैर्य और सेवा के द्वारा संजीवनी विद्या प्राप्त की और देवताओं की सहायता के लिए वापस चला गया। शुक्राचार्य प्राचीन समय के महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे और अपने अद्भुत ज्ञान, तपस्या और दिव्य शक्तियों के कारण पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। वे असुरों के गुरु थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल असुरों तक सीमित नहीं था। वे एक महान विद्वान, नीति के ज्ञाता और तपस्वी भी थे। उनकी महिमा इतनी महान थी कि देवता और असुर दोनों ही उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य ने अपने जीवन में कठोर साधना और अध्ययन किया। बचपन से ही उनका मन ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता था। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और अनेक शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे हर विषय को जल्दी समझ लेते थे। धीरे धीरे वे महान विद्वान बन गए और उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें महान गुरु और ज्ञानी ऋषि के रूप में देखने लगे। समय के साथ जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा तब असुरों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। उन्होंने असुरों को केवल युद्ध की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें नीति, ज्ञान और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया। वे अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनके मार्गदर्शन के कारण असुर अधिक संगठित और शक्तिशाली बनने लगे। शुक्राचार्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तपस्या थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया और अपने आत्मबल को बहुत मजबूत बनाया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक उपवास और साधना की। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संजीवनी विद्या का वरदान दिया। संजीवनी विद्या एक ऐसी अद्भुत विद्या थी जिससे मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता था। इस विद्या के कारण शुक्राचार्य की शक्ति और भी बढ़ गई। जब देवता और असुरों के बीच युद्ध होता था और कोई असुर मर जाता था, तब शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उसे फिर जीवित कर देते थे। इससे असुरों का मनोबल बढ़ता था और वे अधिक साहस के साथ युद्ध करते थे। शुक्राचार्य केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। वे हर परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेते थे। वे अपने शिष्यों को हमेशा धैर्य और संयम का महत्व समझाते थे। उनका मानना था कि केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और तपस्या से मनुष्य बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कभी भी कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना नहीं सीखा। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हों, उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। यही कारण है कि वे महान गुरुओं में गिने जाते हैं। शुक्राचार्य का नाम भारतीय पौराणिक परंपरा में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें नीति और ज्ञान का महान आचार्य माना जाता है। आज भी कई ग्रंथों और कथाओं में उनकी बुद्धिमत्ता और तपस्या का वर्णन मिलता है। उनका जीवन लोगों को प्रेरणा देता है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। उनकी कथा ये भी बताती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो धैर्य, तपस्या और समर्पण से प्राप्त होता है। केवल शक्ति या पद से महानता नहीं मिलती, बल्कि सच्ची महानता ज्ञान और चरित्र से आती है। शुक्राचार्य ने अपने जीवन से यही संदेश दिया। इसी कारण आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे केवल असुरों की गुरु ही नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी, ज्ञानी और आदर्श गुरु थे। उनकी महिमा और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान, तपस्या और धैर्य के बल पर मनुष्य जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है।